नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में इस यूपी बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे अम्बेडकर नगर की, जहां पुलिस टीम द्वारा फरार अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। आगे बात होगी हापुड़ की, जहां समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर मासिक बैठक का किया गया आयोजन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। जनपद अम्बेडकर नगर थाना जैतपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत संबंधित फरार अभियुक्त राजन को गिरफ्तार कर लिया गया है। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष अजय कटियार और भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट गेट के बाहर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को संबोधित 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन उप जिलाधिकारी सदर रजनीकांत पांडे को सौंपा, जिसमें उनका कहना है कि किसानों ने 2020 में 3 कृषि कानून के खिलाफ देश की राजधानी को घेर कर आंदोलन किया। किसानों के लंबे संघर्ष किया गया था। उसके बाद जब कृषि कानून वापस लिया गया, तब किसानों से किए गए वादे आज तक पूरे नहीं हुए। फर्रुखाबाद की सबसे बड़ी सातनपुर आलू मंडी में अभी तक किसानों को लूटा जा रहा है, जबकि नगर सिटी मजिस्ट्रेट संजय बंसल ने जो वादा किया था, अंगूठा के अंदर आलू का भाव नहीं खुलेगा, और वे वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। जनपद हापुड़ में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय बुलंदशहर रोड हापुड़ पर मासिक बैठक का आयोजन किया गया। मासिक बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष आनंद गुर्जर के द्वारा की गई, जिसका संचालन जिला उपाध्यक्ष जिला मीडिया प्रभारी संजय सिंह यादव के द्वारा किया गया। मासिक बैठक में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के द्वारा जिला कमेटी को निर्देशित किया गया है कि विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी सभी कार्यकर्ताओं को करनी होगी। 2027 के चुनाव के लिए आज 7 जनवरी को चुनाव कार्यालय के द्वारा हापुड़ विधानसभा, गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा, धौलाना विधानसभा की मूल वोटर लिस्ट उपलब्ध करा दी गई है, जिसका पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम 8 जनवरी से सुचारू रूप से जनपद के तीनों विधानसभा में किया जाएगा, जिसमें वोटर लिस्ट में अगर किसी व्यक्ति का नाम काट दिया गया है या गलत तरीके से जोड़ दिया गया है, इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग को की जाएगी। अध्यक्ष जी, आज मासिक बैठक का आयोजन किया गया है, क्या है पूरा मामला? समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर आज मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें हमारा मुख्य एजेंडा जो आज का रहा है, तो मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य चल रहा था, वो संपन्न हुआ है। उसमें आज मतदाता सूची हमें जनपद की तीनों विधानसभाओं को प्राप्त हुआ है। अब उस सूची को हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से उसका सत्यापन का कार्य शुरू किया गया। आज से वो हम कार्य शुरू करने जा रहे हैं। जो भी बूथ है, हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, वो बूथ पर पहुंचेंगे और जो मतदाता हैं उस बूथ पे, उनके सबकी मतदाता सूची में जो नए नाम जुड़े हैं, जो नए नाम कटे हैं और जिन नामों में शुद्धिकरण हुआ है, उसकी जो लिस्ट लगी हुई है, उसका सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया गया। हम जगह जगह बूथ लगाएंगे, कार्यकर्ता वहाँ बैठेंगे और उनका सत्यापन का कार्य करेंगे। उसी क्रम में आज दूसरा, आज हमारे जो प्रदेश राष्ट्रीय बने हैं सचिव प्रोफेसर मोहन जोशी साहब गाजियाबाद से हैं, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं। आज उनका पार्टी कार्यालय पर आगमन हुआ है। सभी कार्यकर्ताओं ने बड़े जोश के साथ पूर्व मालाओं को पहनाकर उनका स्वागत किया है। हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी अपने विचार रखे इस संबंध में, वोटर लिस्ट के संबंध में। कहा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है कि जबरदस्त तरीके से वोटर लिस्ट की जाँच की जाए और निरीक्षण का जो कार्य है उसे बहुत बारीकी से चेक किया जाए। अगर कोई मतदाता छूट गया है तो उसकी वोट बनवाई जाए। सचिव साहब, आपका हापुड़ आवागमन हुआ है, क्या है पूरा मामला? राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने और आधी आबादी की आवाज़ माननीय डिम्पल यादव जी ने एक सामान्य किसान परिवार के व्यक्ति को और एक कर्मचारी के बेटे को और युवा प्रोफेसर को राष्ट्रीय सचिव बनाया। ये केवल संभव हो पाता है माननीय नेताजी की बनाई पार्टी में, जिसमें गरीब व्यक्ति भी राजनीति कर सकता है। ये सपना पूरा हो सकता है माननीय अखिलेश यादव जी, जो विजनरी लीडर है पूरे देश के, जिनके देश के आशा के केंद्र बिंदु और उत्तर प्रदेश की आशा के बिंदु, उनके द्वारा ही संभव हो सकता है। और जिस तरह की आवाज़ आदरणीय माननीय डिम्पल यादव जी, जो प्रखर आवाज़ है आदि आबादी की, उनके विजन के कारण ही संभव हो पाता है। आज हापुड़ जनपद में मेरा जो आगमन हुआ है
वो इसी संदर्भ में हुआ है कि लगातार जो माननीय अखिलेश यादव जी जो पीडीए की लड़ाई को लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ रहे हैं, जाति जनगणना की लड़ाई को लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम सब कार्यकर्ता, क्योंकि समाजवादी पार्टी में कोई पदाधिकारी नहीं, हमारे केवल एक नेता है माननीय अखिलेश यादव जी, और बाकी सब हम कार्यकर्ता मिलकर उस लड़ाई को लड़े। और 2027 में जो प्रदेश की जनता है वो त्राहिमाम हो चुकी है। हिंदू मुस्लिम नफरत की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश के सौहार्द को खराब करने का काम करा है, और निश्चित तौर पे जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है उसको कमज़ोर करने की लड़ाई है। और आज देखिए आपके बगल में मैं हापुड़ में बैठा हूँ और लोनी के विधायक क्या कह रहे हैं? लोनी के विधायक कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई है, ये दलदल में फंसी हुई सरकार है। ये कहने का काम हम लोग नहीं करें। अगर समाजवादी लोग इस बात को कहेंगे तो आप ये कहेंगे आप विपक्षी हो, आप तो कहेंगे ये भारतीय जनता पार्टी का विधायक कह रहा है लोनी का। इनके साथी आशीष पटेल क्या कह रहे हैं, अपना दल वाले जो मंत्री भी है सरकार में, वो ये कह रहे हैं कि सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है, वो भी यही बात कह रहे हैं। और संजय निषाद क्या कह रहे हैं कि निषाद लोगों की जो लड़ाई है उसको आगे नहीं बढ़ाया भाजपा ने, निषाद समाज आपको वोट नहीं दे रहा है। केवल आशा का केंद्र बिंदु माननीय अखिलेश यादव जी है। पूरा पीडीए समाज, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और मैं कहना चाहता हूँ जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, अगड़ा समाज, आदि आबादी, ये सब माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लामबंद हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी में आने वाले समय में कैंडिडेट नहीं मिलने वाले, और कईयों ने तो पलायन की तैयारी भी कर ली है। बहुत जिम्मेदारी से प्रवक्ता की हैसियत से, राष्ट्रीय सचिव की हैसियत से मैं कहना चाहता हूँ। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। ललितपुर के बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पर झांसी मंडल प्रभारी कैलाश सिंह यादव सहित भवानी यादव, हरि यादव का बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित पदाधिकारी ने जोरदार स्वागत किया और मिठाई खिलाकर बधाई दी। कैलाश यादव ने बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और संगठन को बढ़ाने का कार्य करेंगे। पत्रकार के एक प्रश्न पर मंडल प्रभारी कैलाश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी में आज के कार्यकर्ता बलुआ मजदूर की तरह कार्य कर रहे हैं। आज क्या कार्यक्रम अभी आपका रहा है? आज हम सबसे प्रथम बार जब बनने के बाद कार्यालय आए तो सभी कार्यकर्ताओं के लिए धन्यवाद। और बसपा बहन जी के आशीर्वाद से हमने बसपा ज्वाइन की। बहन जी के मूवमेंट और विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। जिले में सभी जगह पार्टी का बहुत जोर तोड़ से संगठन का काम करेंगे। जो लगातार अभी तक जो है पार्टी में काफ़ी गतिविधियां नहीं दिखाई दी, क्या आप आगे उसको किस प्रकार से ले जाएंगे? यहाँ जिले में बहुजन समाज पार्टी सभी दलों से आगे रहेगी हर मूवमेंट और कार्यक्रम के मामले में। बहन जी की किन नीतियों को लेकर प्रभावित होकर आपने जो है समाजवादी छोड़कर बसपा ज्वाइन की? समाजवादी पार्टी के जो नेताओं की गतिविधियां हैं, आज उनकी जो माननीय नेताजी के टाइम पर प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान होता था, आज जो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं वो कार्यकर्ताओं बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी से छोड़कर हम बहन जी के आशीर्वाद लेकर बहुजन समाज पार्टी में बहुजन के साथ काम करने के लिए हर तरह से तैयार हैं। जहां देखा जाए तो मौजूदा सपा के अध्यक्ष कार्यकाल में काफ़ी जो है पुराने कार्यकर्ता और नेतागण जो हैं, दिग्गज कहें या पुराने कहें कार्यकर्ता, कोई भी दिखाई नहीं देते हैं। आज का जो समाजवादी पार्टी में जिस दल में समाजवादी पार्टी को गिरवी रख देने का काम कर रहा हो जो ऐसे दल नहीं चलते हैं। आज बहुजन समाज पार्टी में जितने भी लोग हैं सब ईमानदार और अच्छे लोग हैं और गरीबों की मदद करने वाले लोग हैं। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। संभल के कस्बा सिरसी की जामा मस्जिद स्थित मरहूम डॉक्टर मुस्तकीम के निवास पर महफिल शबीना का आयोजन किया गया, जिसमें बराही रोड स्थित मदरसा दारुल उलूम फैजान मुस्तफ़ा के कम उम्र छात्र हाफिज मोहम्मद आदिल ने एक बैठक में पूरा कुरान पाक सुनाने की शहादत हासिल की। कसीर तादाद में लोग महफिल में शरीक रहे और छोटे से बच्चे हाफिज की हिम्मत और हौसले पर मुबारकबाद पेश की। मुफ्ती आजम सिरसी मुफ्ती आलम रज़ा खान नूरी ने दुआ से पहले कुरान की तालीमात पर अमल करने की गुजारिश की, साथ ही हाफिज़ो उलेमा का एहतराम करने की अपील की।
संभल से सी न्यूज संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। यूपी के फिरोजाबाद में चूड़ी कारीगरों ने मजदूरी बढ़ाने को लेकर हड़ताल कर दी। हड़ताल के कारण लगभग 8 फैक्ट्रियों में कामकाज ठप हो गया। मजदूर 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिहाड़ी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कारीगरों की हड़ताल से लगभग 2 करोड़ रुपए का नुकसान फैक्ट्री मालिकों को हुआ है। आज सुहाग नगरी में टैंक फर्नेस वाली कांच चूड़ी इकाइयों में चूड़ी श्रमिकों ने हड़ताल कर दी। श्रमिकों ने नगला भाव स्थित 6 कांच की चूड़ी इकाइयों में दिहाड़ी बढ़ाने को लेकर हंगामा सुबह शुरू कर दिया। श्रमिकों के हंगामे के बाद कांच चूड़ी इकाइयों कामकाज ठप हो गया, जिससे चूड़ी उद्योग को चंद घंटे में 2 करोड़ से ज्यादा की चपत लग गई। जानकारों के अनुसार मानदेय बढ़ोतरी की मांग को लेकर श्रमिकों का एक गुट कामकाज में खलल डाल रहा है। आज कारखाना इसीलिए बंद है, कुछ कारीगरों ने उद्यम कर रहे हैं। पैसे तो मार्च में बढ़े जाते हैं, लेकिन कारीगर मई में पैसे बढ़े जाते हैं मई में, लेकिन कारीगर पहले से उद्यम कर रहे हैं। कारखाना आज किसकी चीज का उत्पादन ठप कर दिया? सब चूड़ी का उत्पादन बिल्कुल बंद है, लस्टर का। कितने कारखाने बंद हो गए? कम से कम हो गए 7-8 कारखाने बंद हो गए आज। अब ये कब तक बंद रहने की उम्मीद है? देखो आज शाम तक कोई फैसला आएगा, जब मालूम पड़ेगी। कारखानेदार लोग बैठेंगे, जब मीटिंग होगी, बेलन वाले बैठेंगे और कारखानेदार बैठेंगे तब। मजदूर आए थे सुबह? हाँ, मजदूर सब आए थे, सबने काम लगा, झोंका लगा। कारखाने का नुकसान हुए बहुत, सब में गैस चली, 1-2 घंटे गैस चल गए, बंद हो गए कारखाने। क्या मानते हैं आप, कितनी मजदूरी मिलती है, कितनी मिलनी चाहिए? उससे 100-150 रुपये ज्यादा मांग रहे हैं कारीगर। 100 प्रति कारीगर 100 रुपये कम से कम। अभी कितने रुपए मिलते हैं और क्या मांगते हैं? अभी तो 550 रुपये मिलते हैं मुठिया को। क्या चाह रहे हैं? अब वो बता रहे हैं 650 रुपये मिले। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। हमीरपुर में जिम्बाब्वे के राजदूत ब्रह्म कुमार पहुंचे। हमीरपुर जिम्बाब्वे में कई योजनाओं की शुरुआत भारत ने की। विदेश मंत्रालय के अधीन सेवाएं दे रहे हैं हमीरपुर निवासी ब्रह्म कुमार। संयुक्त राष्ट्र संघ में जिम्बाब्वे ने सदैव भारत का सपोर्ट किया है। मिनरल्स, गोल्ड माइंस, लिथियम का हब है, जिसमें भारत की सहभागिता बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। माइनिंग में चीन के शेयर ज्यादा हैं, जिसे भारत अपने लिए बढ़ाने का काम करेगा। सदर मुख्यालय में प्रेस वार्ता की गई है। ब्रह्म कुमार, भारतीय विदेश सेवा 2005 बैच का सिलेक्शन है। भारतीय विदेश सेवा में सिलेक्शन के उपरांत मैंने मिस्र, ओमान, मलेशिया और जापान के भारत के राजदूतावासों में डिप्लोमेट के रूप में कार्य किया है। और अभी वर्तमान समय में विदेश मंत्रालय ने मुझे भारत के राजदूत के रूप में जिम्बाब्वे में नियुक्त किया है। और मैं भारत और जिम्बाब्वे के बीच में राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहा हूँ। और हमीरपुर मेरी मातृभूमि है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इंटरमीडिएट और डिग्री कॉलेज राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से ही मैंने स्नातक किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने परास्नातक किया है। उसके बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन भी इलाहाबाद से की। और इसके पूर्व उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी मेरा चयन हुआ था अकाउंट ऑफिसर के रूप में। और भारतीय विदेश सेवा में कार्य करके मुझे काफ़ी गौरव की अनुभूति होती है। इसमें आपको भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्ता का प्रचार प्रसार करना होता है। और बेसिकली 2 देशों के संबंध में एम्बेसडर, राजदूत, इनकी एक बहुत अहम भूमिका होती है। तो बेसिकली 2 देशों के बीच में एक ब्रिज के रूप में कार्य करना अपने आप में गौरव का विषय है। और हमीरपुर ज़िले का प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीय विदेश सेवा में मुझे असीम गौरव की अनुभूति होती है। अरबिक लैंग्वेज भी सीखी आपने? मैंने अरेबिक लैंग्वेज सीखी। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।